हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मा में आशीष पाने का तरीका। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 4 आयत में लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बताया था कि अपना जाल गहरे में जाकर डाल, तो उस रात उसने सारी रात मेहनत की थी, लेकिन वो मछुआरे एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और दोबारा से मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आशीष लेने का तरीका है। जैसे शारीरिक आशीष लेने के लिए तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वैसे ही आत्मिक आशीष लेने के लिए भी आत्मिक तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाइबल में लिखा है कि एस्तर जब रानी की कुर्सी पर पहुंची तो उस कुर्सी तक भी पहुंचने का एक तरीका इस्तेमाल किया गया था। एस्तर वचन को पढ़ने वाली लड़की थी, वो वचन को जानती थी, इसीलिए उसने किसी भी चीज का लालच नहीं किया था और वो पवित्रता में बनी रही। एस्तर को उपवास रखने की आदत थी। जब उसने उस उपवास रखने के तरीके को अपनाया, इसी कारण वो उस समय पूरी यहूदी जाति को बचा सकी। एस्तर को पता था कि आशीष लेने का एक आत्मिक तरीका है। वैसे ही शाऊल के पिता ने जब उसको कहा कि शाऊल, मेरी गदहियां खो गई हैं, जाकर उन्हें ढूंढ ला। शाऊल अपने पिता की आज्ञा को मानकर गदहियों को ढूंढने के लिए गया और साथ में अपने एक नौकर को लेकर गया। शाऊल अपने साथ जो नौकर लेकर गया था वो भी आत्मिक था। वो दोनों ढूंढते ढूंढते इतनी दूर चले गए कि उसके नौकर ने कहा कि यहाँ पर एक नबी रहता है, आओ हम उस नबी को जाकर पूछते हैं कि हमें अपनी गदहियां कहाँ मिलेंगी। परमेश्वर जानबूझकर उस बात का इंतजार कर रहे थे कि शाऊल कब शमूएल नबी के पास जाएगा कि वो उसे राजा होने के लिए अभिषेक करे, और ये तब संभव हो सका जब शाऊल ने अपने पिता की आज्ञा को माना। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानता वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता और वह परमेश्वर की योजनाओं में असफल हो जाता है। उसी तरह लिखा है कि पतरस ने प्रभु की आज्ञा को माना और उसके अनुसार जाल को गहरे में डाला, तब वो बहुत सी मछलियों को जाल में पकड़ सका। मेरे प्रियो, अगर आपको अपने जीवन में आत्मिक तरीकों को इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप अपनी आशीष को लेने में असफल हो सकते हैं। इसीलिए आज आपको परमेश्वर के प्रति और उसके दास के प्रति आज्ञाकारी रहना होगा, तब आप अपनी बड़ी आशीषों तक पहुंच पाओगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी एस्तर की तरह अपने जीवन में आत्मिक तरीके को इस्तेमाल करूँ, ताकि जो आशीषें आपने मेरे लिए रखी हैं उसे मैं ग्रहण कर सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।